मैया ने अपने दिल पर समझो पत्थर रख लिया। सिर्फ मेरे बेटे की लाश के पास में ले चलो। मेरे भगवत श्रोताओं, माँ की आज ऐसी दशा है कि मानो माता के रुदन पर आज जंगल के पशु पक्षी भी रो रहे हैं। कहा गया है जब ज्यादा दुख आता है तो इंसान की समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जैसे ही महाराजा दशरथ माता चंद्रकला को और महाराज उद्दालक मुनि को श्रवण कुमार की लाश के पास में ले गए, मैया ने अपनी लाल की लाश को लेकर के गोदी में भर लेती है और बोली, हे महाराजा दशरथ, तुमने क्या कर दिया? जिसका एक ही सहारा हो उस सहारे को तुमने छीन लिया। बोलो मैं कैसे जीऊंगी? और लाल पर माता अपने आंचल से पंखा कर रही है। बेटा आंखें खोल, एक बार माँ कह के बोल दे। लेकिन मेरे भगवत श्रोताओं, जो इस संसार छोड़कर जा चुका हो वो कभी वापस नहीं आता। मैया आज फिर भी अपने दिल को धीरज बंधा रही, उस बेटे से आवाज लगा रही, लाला एक बार आंखें खोल, माँ कह करके बोल। कैसे जगा रही है मैया, अपने आप को शुद्ध नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। कि तो कैसी आई गई नींद लला तेरी, मैया रही जगाई रे। बन खड़ के बीच लला तेरी माँ तू रही बिलखाई रे। मैया धीरे धीरे कहे, लला अब अखियाँ खोलो ना। से बोलो ना। मैया धीरे धीरे कहे, लला अब अखियाँ खोलो ना। माँ आज श्रवण कुमार को जगा रही है, परंतु श्रवण कुमार ऐसी नींद सो गए हैं जो कभी भी जागने वाले नहीं। महाराज उद्दालक मुनि ने समझाया, प्यारी जो होना था सो हो गया है, होने को कोई नहीं टाल सकता। देवी मेरी भाग्य में इतने ही दिन तक मेरे पुत्र की सेवा लिखी थी, सो अब ये नहीं मिल सकता है। देवी रोने से कोई फायदा नहीं, चलो और इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चंद्रकला माँ अपने पति से हाथ जोड़कर बोली है, स्वामी दुनिया में हर इंसान हर किसी को समझा सकता है, लेकिन माँ का दर्द जो अपने बेटे और बेटी के प्रति होता है, जितना प्यार और स्नेह होता है उतना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैया रोते हुए शब्दों में सिर्फ अपने बेटे को याद कर रही, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, पागल हुई जा रही। महाराज उद्दालक मुनि बहुत कोशिश कर रहे, समझा रहे, मगर माँ एक नहीं मानती। मुझे सिर्फ मेरा लाला चाहिए। लेकिन श्रवण कुमार ऐसी नींद सो गई, कभी जागने वाले नहीं। बहुत प्रयास करी मैया, कभी अपने आंचल से पंखा करती तो कभी मस्तक पे चुम्बन करती, लेकिन श्रवण कुमार सो रही सुख की नींद। कैसी दशा है कि कब तक उनकी ये दशा रही,
आज महाराज उद्दालक मुनि ने कहा, देवी रोने धोने से कोई फायदा नहीं, श्रवण कुमार की लाश ले चलो और इसके दाह संस्कार का इंतजाम करवाओ। चंद्रकला ने जवाब दिया, पिया आप तो अपने हृदय को समझा सकते हैं, लेकिन मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि मैं बगैर बेटे के कैसे जी पाऊंगी। महाराज उद्दालक मुनि ने कहा, देवी ये मृतलोक है, जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, यहाँ पे ठहरने कोई नहीं पाता। लेकिन रोते हुए शब्दों में उस महाराज उद्दालक मुनि चंद्रकला ने महाराजा दशरथ को शाप दे दिया, जाओ महाराजा दशरथ, जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, क्योंकि मेरा बेटा जल भरने के लिए सरोवर में गया, तुमने शब्दवेदी बाण चला दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये भी बताया भी गया है कि दुखिया को अगर हंसाएगा तो दुखिया तुझे दुआ देगी, और दुखिया को अगर रुलाएगा तो दुखिया तुझे रुला देगी। अगर किसी को आप खुशी नहीं दे सकते तो उसे दुख भी देने का आपका अधिकार नहीं है। किसी को आप खुशी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप उस जगह से हट जाइए, उसे दुख भी देने का अधिकार नहीं है आपको। इधर चंद्रकला मैया और महाराज उद्दालक मुनि ने जब महाराजा दशरथ को शाप दे दिया, महाराजा दशरथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बहना मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, परंतु मुझे इतना बड़ा श्राप मत दो, मैं जल करके राख हो जाऊंगा, मैं अपने पुत्रों के बगैर नहीं रह सकता। तो जवाब दिया है महाराज उद्दालक मुनि ने, अगर तू अपने पुत्रों के बगैर नहीं रह सकता तो फिर अपने जैसा मुझे भी समझ। मेरे भी कलेजे का टुकड़ा चला गया, जो एक ही मेरा सहारा था, इसीलिए तुमको पश्चाताप, अपनी गलती का पश्चाताप जरूर मिलेगा। महाराजा दशरथ को शाप दे दिया। अंधी अंधों ने वहां पर समाधि लगा ली, अपने पुत्र को लेकर के बैठ गए और रोते हुए शब्दों में मैया आज भगवान को याद करी, कन्हैया हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा पुत्र ये संसार छोड़कर चला गया है, जो मेरी नाव खेने वाला था, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं बचा है, तो मैं जी करके क्या करूंगी, ना तो मैं जीऊंगी ना मेरे पति देवता। बांके बिहारी को याद करके चंदन की चिता तैयार हुई है कि मेरी खबर ले ओ गिरधारी, हे प्रभु कि मेरी खबर ले ओ गिरधारी, और है दुखिया शरण तुम्हारी। गिरधारी है दुखिया शरण तुम्हारी। और प्रभु यहाँ पर तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं। प्रभु तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं। मेरी नैया
जन्म मरण के फेरे, ही काटो जन्म मरण के फेरे, हे नाथ संवरिया प्रेम शिव गोविंद भगवान की। आज जवाब दिया, प्रभु तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं, अगर उद्धार करना है तो आप ही आओ। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है ऐसा जो हम लोगों को धीरज में जाए, और मैं जी करके क्या करूंगी? जो सहारा तुमने मुझे दिया था वो तो तुमने ले ही लिया, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, तुम्ही को अर्पण हो गया। जब जी चाहो हम आप क्या है? खिलौना। हम आप एक खिलौना है, सभी वो खिलौना जिसकी चाबी प्रभु के हाथ में। भगवान जैसे चाहता है वैसे खिला डालता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत संकट से गुजरे हैं, बहुत सारे दुख से गुजरे हैं। सदैव एक बात याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक वो जीवन नहीं है। क्योंकि अगर आपको सुख पाना है तो सबसे पहले दुख की इच्छा करो कि परमात्मा मुझे दुख दे। सुख सभी चाहते, दुख कोई नहीं मांगता। और जैसे दुख आता है दौड़े दौड़े भगवान के दरबार में पहुंची, प्रभु मेरी मदद करो, और नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। और सुख आता तो भगवान को कोई याद नहीं करता। हाँ? जब दुख आता तभी भगवान को क्यों याद करते हो? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। कैसा है? भगवान ये कहते हैं मुझे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, बस तू मेरा सुमिरन 2 मिनट के लिए ही कर, लेकिन कर ले हर से प्यार, नहीं तो पछताएगा, और झूठा है संसार धोखा खाएगा। इधर जब महाराज जो दौलत मुनि चंदन चिता तैयार की गई, दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के बैठ गए। कौन बेटा ऐसा होगा, कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को लेकर के सती हो जाएगी? माँ और पिता और बेटे का प्रेम ही बहुत ही इस जीवन में जिसने समझ लिया तो समझ लो उसका भव से बेड़ा पार हो गया। कहा भी गया अगर कोई मिले, किसी से भी लगा हो, आपके रिश्ते हैं, भाई है, बहन है, तो उसे समझिए कि क्या है। आजकल के इस युग में कोई किसी को नहीं समझता, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो। किसी को अच्छाई के लिए समझाओ, कहते भैया मुझे मत समझाओ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बीए पास हूँ। बीए पास होने से क्या मतलब? डिग्रियां हासिल करते रहो, आता जाता कुछ ना हो, क्या मतलब? बतलाया गया है कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलब यार ना मिले। और लिखा है, कवि ने चुन चुन के पंक्तियों को लिखा है, ध्यान देना। बगियन बगियन भंवरा ढूंढे कानी, बगियन बगियन भंवरा ढूंढे काली। ससुरारी में सास मिलेला, ससुरारी में सास मिलेला, और मिलेला साली। तिरिया तिरिया गोरी हो चाहे काली, बद चलन नारी ना मिले। और पुत्र कैसा होना चाहिए?
पुत्र मिले श्रवण के जैसा और भरत सा भाई। पुत्र मिले श्रवण के जैसा और भरत